एनडीए टूट गया, मोदी पड़ गए अकेले, या एनडीए एकजुट है? इसके लिए जरा इसके तह में जा करके इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। एनडीए गठबंधन के अंदर 3 अहम घटक दल हैं जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। एक नाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन्हीं की चर्चा भी होती है और इन्हीं के दम पर सरकार भी है, इन्हीं के दम से सरकार गिरेगी भी। बाकी एनडीए गठबंधन के अंदर जो है उनकी कोई हैसियत और बिसात है नहीं, यह साफ। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपने आखिरी पायदान पर खड़े हैं। इस बार अगर फैसले से नीतीश कुमार चुके तो नीतीश कुमार न इधर के रहेंगे ना नीतीश कुमार उधर के रहेंगे। और जब इस मोड़ पर सब कुछ आकर के खड़ा हो गया है तो फिर एक नई चुनौती मोदी के लिए भी है। जिस तरह से चर्चाएं निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी फैसले नहीं कर पा रही है और सीएम नहीं बना पा रही है, और कई दिनों से यह मामला उलझता ही जा रहा है, तो जितना उलझेगा उतना ही टूटेगा गठबंधन, उतना ही मौका मिलेगा विपक्ष से बात करने का। जो जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार पार्टी के अंदर स्लीपर सेल हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि नीतीश आखिर करना क्या चाहते हैं। नीतीश दिल्ली जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिहार की लगाम नीतीश कुमार के हाथ में रहना चाहिए, चाहे वह सीएम रहे या न रहे। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार का पूरा लगाम देने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार, और ना तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। यही चीज भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे एक असमंजस स्थिति में आकर के बैठे हुए, क्या करे और क्या ना करे। अगर वह एनडीए गठबंधन को छोड़ते हैं तो 54 विधायक और 7 सांसद उनके पास हैं, लेकिन 7 छोड़ने के बाद सत्ता का जो मलाई कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, डिप्टी सीएम भी रहकर, वह नहीं मिलेगा। और विपक्ष सरकार बना पाएगा नहीं बना पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि एनसीपी फिर एक बार टूटने जा रही है। सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। अब ऐसे में अगर एक नाथ शिंदे निकल भी जाते हैं एनडीए गठबंधन से तो सुनीता पवार की पार्टी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, लेकिन एक नाथ शिंदे बीएमसी में कब्जा करने के लिए सफल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी से हाथ धोना पड़ेगा महाराष्ट्र में। लेकिन एक तरफ बीएमसी मिलेगा, 75,000 करोड़ रुपए का साल का बजट होता है उसका, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार भी तलवार की नोक पर आ जाएगी, क्योंकि 7 सांसद भी उनके हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच एक नाथ शिंदे के हाथों में कुछ तो लगाम है जो एक बार भारतीय जनता पार्टी को चक्कर में डाल सकते हैं, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी। सरकार गिरा तो नहीं सकते, लेकिन सरकार बनाने के लिए मदद जरूर विपक्ष को कर सकते हैं। और इसका नंबर पॉइंट 3, चंद्रबाबू नायडू का, जैसे मैंने आप दर्शकों को कहा कि मुंह पर ताले लगा के बैठे, हाँ ना कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप मौनी बाबा बन गए, ना कुछ बोलना है और ना कुछ सुनना है। ऐसे में दिखाई दे रहा है उनको, मुंह पर ताला है और कान में ठेठी, लेकिन आंख पर पर्दा नहीं। उन आंखों से जो उन्हें दिख रहा है वह दिख रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है वोटरों के बीच। और यह जो मार ईरान इजराइल युद्ध का पड़ रहा है, यह मार उनके लिए बड़ी उल्टा पड़ने वाला है। तो वह भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं, कब तक साथ रहेंगे मैं नहीं जानता। तो एक तरह से अगर यह देखा जाए तो एनडीए टूटा ही हुआ है, एकजुट है ही नहीं। एनडीए कभी एकजुट था ही नहीं। एनडीए को डंडे के चोट पर
डंडे के चोट और डंडे के जोर पर एनडीए को रखा गया था, वह एनडीए तो कब का टूट गया। मोदी पड़ गए अकेले। इस वक्त भी मोदी अकेले हैं, इसके पहले भी अकेले थे। फर्क यह था कि ब्यूरोक्रेसी वह डंडा बजा करके रख रही थी, डर, एक डर सबके अंदर डाल रही थी, और इस वक्त वह डर निकल गया। जब डर निकल गया तो फिर उसी स्टेज पे आके खड़ा हो गया कि एनडीए के लोग अब टूटने के कगार पर आ गए और मोदी अकेले पड़ गए। चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, विपक्ष का हमला हो, सरकार पर सवाल हो, सरकार का फेलियर हो, गठबंधन का सहयोग हो, सब पर अकेले पड़ गए।